अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक कहते हैं रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है वासिल भाई ने। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई, कैसे हैं आप? आपके पास हम आते हैं और एक तेज ठंडी हवा का झोंका आता है हाँ, ये एसी का जो आपने लगाया हुआ है। वासिल भाई, आज है जंगे बद्र का खास दिन, यौमुल फुरकान का जिक्र हम कर रहे हैं। हजरत आयशा का, बिल्कुल 313 असहाब हजरत आयशा का जिक्र करें। अच्छा, जब जंगे बद्र का जिक्र आया तो 313 एक बड़ा खास नंबर है। आपको कुछ नॉलेज है इस नंबर के बारे में? 3 का अदद, 1 और फिर 3, इन की अलग अलग 7 और फिर जब मिलाएंगे तो 7 बनता है। और 7 का अदद जो होता है ना, ये एक दफा जब फैसला कर लेता है उस पर कार्बन रहता है। ये इस पे कंफ्यूजन नहीं कभी भी पैदा होता। अच्छा, खुशकिस्मती का भी है और ऐसा ही है, दोनों और खुशकिस्मती भी है। और लेकिन गौर फिक्र बहुत करते हैं, लेकिन जब गौर फिक्र हो जाए, फैसला साजी हो जाए, फिर बहुत फिर कंफर्म होता है। खुशकिस्मती भी है। अमूमन वो फलसफी जो कामयाब हुए हैं उनका जो अदद है वो 7 का होता था। अमूमन जो ज्यादातर दुनिया के अंदर फिलोसफर्स जो कामयाब भी हुए, अपना अदद अगर मालूम करना हो तो वो कैसे करना है? आपके नाम के अदाद है, यानी कि रा के जैसे मेरा क्या है? राबिया, अभी ब्रेक में कह देते, लेकिन रा के 200 हैं, रे के होते हैं 200। हाँ जी, रा का फिर अलिफ के 1, अलिफ का 1 हुआ, बे के 2 तो 203 हो गए। आइन के 70, एन के 70, हाँ 203 और 70 273 और हे के 5 तो 73 75 76 77 78 278 278। और फिर अनम भी है। अब 278 और 7 8 और 7 हो गए 15 और 2 हो गए 17 और 8 नहीं 8 बनते हैं, 7 और 1 8। बड़ा जज्बाती अदद है, My maths बहुत जज्बाती, यानी कि इतना अगर खुदा न खास्ता वैसे थोड़ी सी ज्यादा जज्बाती। अच्छा, अगर ऐसे लोग नहीं, मैं बताता हूँ राबिया, अगर किसी की दोस्त है तो बहुत दोस्त है, अगर जज्बात है ना, तो बिल्कुल नहीं जज्बात है। नहीं, जज्बात वो वाला है कि आई एम क्या अनकंट्रोल। ऐसे का भी चेक कर ले, अनकंट्रोल लोग कैसे कर रहे हैं कि ये 9 तो 11 तारिक भाई कह रहे ये जरूर शाजी ने कहा। तारिक भाई ने कहा क्या ब्रेक में देख नहीं मजाक कर रहे हैं। नहीं कहते। अच्छा, मेरा पूरा नाम राबिया अनम है ना? वो पूरे देखते हैं, फिर ब्रेक में पूरे देखेंगे ब्रेक में, फिर ब्रेक के बाद अच्छा, बताएंगे। जो आप नाम लिखते हैं उसका होता है एहसन खान, जैसे मैं लिखता हूं तो उसका निकालना चाहिए। अच्छा जी, आज क्या लिख रहे हैं आप? आज क्या लिख रहे हैं? यौम फुरकान की आप बात की, मेरे नजदीक ये इश्क का दिन है, यानी कि वो जो अल्लाह को मानने वाले थे और ना मानने वालों के दरमियान जो फर्क था वो वाज़ेह हो गया। तो आज हम अल्लाह का नाम लिखते हैं। और इस हवाले से इकबाल का एक शेर भी है, बड़ा खूबसूरत है कि वो सिद्के खलील भी है, सब्र हुसैन भी है, मार्के वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। तो आज जो मार्के वजूद है, हमारे अंदर जो नफ्स की और रूह की जंग है, उसमें हमें देखना है कि गालिब कौन है, किसका गलबा है। तो एक तो ये देखना, और ये जो शेर है ये साकी नामा से है, और ये शेर फलस्तीन का जब दौरा किया था इकबाल ने तब लिखे थे। ये साकी नामा के अक्सर अशार, इश्क पे उनके वैसे भी बड़े अशार हैं। तो मैं समझता हूँ कि इश्क ही जब है तो हमारा ईमान कामिल है। लेकिन अगर इश्क नहीं है, अकल है, तो वो कहते हैं अकल अयार है, सो बेस बदल देती है। इश्क बेचारा जाहिर है ना मुल्ला ना बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा रबे बाम। फिर आगे एक और जगह कहते हैं कि वो ते इश्क इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख, सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। और आपने खूबसूरत बात की, जो इब्लीस की जब हम बात करते हैं मरदूद हुआ, उसको अपनी अकल पे भी जोम था कि मैं आलिम और फाजिल हूँ, मैं इबादत इतनी करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ठटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाह हूँ। तो इसलिए इब्लीस जो था ना, उसने जब इश्क नहीं किया ना सच्चा, तो फिर वो मारा गया। तो सबसे पहला जो कदम है वो मोहब्बत, अकल को छोड़े इश्क को मजबूती से थाम ले। असल बात है, क्योंकि अकल जो ना वो दिमाग और ज़हन के साथ है ना, इश्क का ताल्लुक कल्ब के साथ है। वो अल्लाह जो ना वो कल्ब में आता है, अकल में नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजाइए, क्या बात है, जोरदार तालियां ऑडियंस। ये आखिरी एक बात और इस सवाल से करना चाहूंगा। आखिरी नहीं, अभी आखिरी नहीं करनी, खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना करे, किते बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक के तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब। वाह 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 वाह, क्या बात है। कि इकबाल की जो बात होना शुरू होगी फलस्तीन के हवाले से भी, तो इकबाल तो हमें इश्क का दर्स देते हैं, लेकिन आज हम ये कि हम बहुत क्रिटिकल, लॉजिकल, रैशनल हो
ہاں ہم ہر چیز کا جواب مانگتے ہیں، ایسا کیوں، کیسے، کب، کیسے ہو. اب جہاں علم کی دنیا ہو، تحقیق کی دنیا ہو، وہاں پہ آپ لاجیکل ہوں، لیکن جہاں تعلق کی دنیا ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، وہاں پہ عقل میں نہ جائیں، وہاں عشق میں جائیں. کیونکہ عقل جو نا وہ گمراہ کر دیتی، کاٹ دیتی ہے، تعلق بھی کاٹ دیتی ہے. اور واصل بھائی آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، عقل گمراہ کرتی ہے. عقل اتنی ہے ہی نہیں کہ ہم رب کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھ سکے. یہ تو ہمارے معجزات کو، جو رسول اللہ کے معجزات ہیں، تو عشق کے رسول اور رب سے عشق بہت ضروری. تو آج اللہ لکھیں گے آپ، سبحان اللہ. یہ جو اللہ آپ لکھیں گے اس میں آپ نے ایسا ایک رنگ اور روحانیت بھر دی اپنی باتیں کر کے کہ کیا. اور یہ ابھی جب لکھیں گے اس کی کمپوزیشن بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ، تو وہ بھی یہ اس کے انشاءاللہ تفصیلی بات انشاءاللہ.